Good morning, students. Our today's topic is salt. We have completed acid, bases and chemical reactions of acid and bases as well. ठीक है, तो कंप्लीट हमने डिटेल स्टडी कर ली है एसिड बेसिस की, पीएच को पढ़ लिया है, पीएच स्केल को पढ़ लिया है. तो अब लास्ट में हम आ जाते हैं सॉल्ट्स पे. व्हाट आर सॉल्ट्स, हाउ सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट. तो अब हम सॉल्ट के बारे में प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, हाउ सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो सॉल्ट अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने ये पढ़ा है कि एसिड और बेसिस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं. दैट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एसिड और बेस ही मिलके सॉल्ट बनाते हैं, क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हमने देखा था मेटल और एसिड भी मिलके क्या बनाते थे, सॉल्ट बनाते थे. मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड भी सॉल्ट बनता था. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे सॉल्ट बनाया जाता है. बट हमें अभी जो पढ़ना है वो हम ये पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है और सॉल्ट फॉर्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझेंगे किस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पर देखो, लेट्स टेक एन एसिड. एसिड हमने लिया है HA. ऐसे हमने लेट कर लिया है, कोई एसिड नहीं है, हमने एक अल्फाबेटिकली नेम कंसीडर कर लिया है कि हमारे पास एक HA एसिड है, BOH बेस है. अब HA एसिड, हमें पता है कि एसिड क्या करता है, H+ आयन रिलीज करता है. तो H+ मतलब इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, H, A नेगेटिव चार्ज है. बेस कौन सा आयन रिलीज करता है, नेगेटिव आयन रिलीज, OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है. तो यहाँ पर ये OH नेगेटिव है, B पॉजिटिव है. ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, देखो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, A के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बेस में B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पर जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है H का, वो इस OH नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, कंबाइन कर लेगा. और ये जो A नेगेटिव चार्ज है वो B पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाएगा. तो यहाँ पर H पॉजिटिव किसके साथ बन गया, OH के साथ. तो यहाँ पे HOH, H2O बन गया, वाटर. A नेगेटिव B पॉजिटिव के साथ बना, अट्रैक्ट हुआ, क्या बना, BA. और BA को हम AB नहीं लिख सकते, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज वाला बाद में लिखते हैं. अब यहाँ पर देखो, BA बनने से पहले, BA बनने से पहले B के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था. A के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था. ठीक है, तो जो B है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, एक कंपाउंड सॉल्ट बनने से पहले, जब ये कंपाउंड बन गया तब तो इसके चार्जेस कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव था, एक के ऊपर नेगेटिव था, जो दोनों ने आपस में अट्रैक्ट किया और एक कंपाउंड बना लिया, एक सॉल्ट बना लिया. बट सॉल्ट बनने से पहले ये दोनों एक चार्ज लेके बैठे थे. B अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेके बैठा था, पॉजिटिव चार्ज. A अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके बैठा था. तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कैटायन, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में. जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन. इस चीज़ को ध्यान से समझना. कंपाउंड बनने से पहले B के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो B एक कैटायन था. A के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो A क्या था, एक एनायन था. ठीक है, भले ही अब इस पे चार्ज नहीं है, अब इनके चार्ज कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन कंपाउंड बनने से पहले तो इनके ऊपर चार्जेस थे. तो सॉल्ट के अंदर एक हमारे पास होता है कैटायन, एक होता है एनायन. मतलब अभी नहीं है, लेकिन बने तो ये कैटायन एनायन से ही हैं. तो हमेशा आपको सॉल्ट कैसे आप याद करोगे कि कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैसे सॉल्ट बनेगा. तो सॉल्ट के अंदर एक होगा आपके पास कैटायन, जो कि हमारे पास B पॉजिटिव है, और एक आपके पास होगा एनायन. ठीक है, अब मेन चीज़, सेकेंड चीज़ क्या है याद करने वाली, कि सॉल्ट को हम और कैसे पहचान सकते हैं. कभी भी कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो H पॉजिटिव नहीं होगा.
मतलब सॉल्ट के अंदर कभी भी H पॉजिटिव आयन नहीं प्रेजेंट होगा। मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर H पॉजिटिव आयन है तो वो सॉल्ट नहीं होगा, वो एक एसिड होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर एनायन की जगह नेगेटिव आयन की जगह OH नेगेटिव प्रेजेंट है तो वो एक सॉल्ट नहीं होगा, वो एक बेस होगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लाइन के ऊपर क्रॉस डाला है कि कभी भी केटायन H पॉजिटिव आयन नहीं होगा और एनायन OH नेगेटिव आयन नहीं होगा एक सॉल्ट के अंदर। मतलब सॉल्ट के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं होगा और OH नेगेटिव आयन नहीं होगा। अगर H पॉजिटिव आयन होगा तो वो सॉल्ट नहीं एसिड होगा, और अगर OH नेगेटिव प्रेजेंट है तो वो सॉल्ट नहीं बेस है। ठीक है। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन केटायन और एनायन से होता है। केटायन कभी H पॉजिटिव नहीं होगा और एनायन कभी OH नेगेटिव नहीं होगा। ये चीज आप इक्वेशन में सॉल्ट में याद रखोगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक केटायन है एक एनायन है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव था ये, बट यहाँ पर देखो H पॉजिटिव आयन है जो हमने देखा है सॉल्ट में नहीं होना चाहिए, OH नेगेटिव आयन है नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसको वाटर कह रहे हैं क्योंकि ये H2O फॉर्मेशन है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। इसी तरीके से किसी भी सॉल्ट में H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, OH नेगेटिव नहीं होना चाहिए एज केटायन एंड एनायन। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। एग्जाम्पल्स देखो, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, एसिड लिया है आपने HCl। ठीक है। एक एसिड लिया है आपने HCl, बेस लिया है आपने NaOH। ठीक है। तो HCl किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। NaOH किस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, OH नेगेटिव के साथ, और Cl नेगेटिव किसके साथ कंबाइन करेगा, Na पॉजिटिव के साथ। ठीक है। तो क्या कंपाउंड बनेगा, HOH अलग हो गया, वाटर निकल गया, और Na किसके साथ कंबाइन हो गया, Cl के साथ, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर मुझे बताओ केटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। यस, Na के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था कंपाउंड बनने से पहले, तो Na कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, केटायन कह देंगे हम उसको, और Cl यहाँ पर क्या था, एनायन। अब देखो केटायन और एनायन दोनों में ही ना ही H पॉजिटिव आयन है ना ही OH नेगेटिव आयन है, तो ये क्या हो गया, एक सॉल्ट हो गया, इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट में अभी तक आप अब ये सोचोगे कि सॉल्ट के भी टाइप्स होते हैं, है ना। आपने तो अभी सॉल्ट के बारे में आपको यही पता है कि NaCl सॉल्ट होता है। ठीक है। लेकिन सॉल्ट के भी टाइप्स होते हैं। अब क्या क्या टाइप्स होते हैं देखो, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, सेकंड होता है एसिडिक सॉल्ट, और थर्ड होता है बेसिक सॉल्ट। अब क्या डिफरेंस है इन तीनों में वो ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एसिड एंड बेस यूज्ड टू फॉर्म अ सॉल्ट इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मतलब एसिड और बेसिस पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉल्ट कि किस टाइप का सॉल्ट फॉर्म होगा। मतलब कैसे, अभी तक आपने ये पढ़ा था ना कि एसिड्स को और बेसिस को क्लासिफाई किया गया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, वीक एसिड और वीक बेस में। तो आप ये सोचो कि जब न्यूट्रल सॉल्ट, सबसे पहला मैं आपको समझा रही हूँ न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लोगे आप। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपने सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया हमने, HCl सबको पता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो आप NaOH। ठीक है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने। अब आपको पता है कि ये HCl का H पॉजिटिव में ब्रेक होगा, ये H पॉजिटिव में, और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। यहाँ पर Na किस में ब्रेक होगा, पॉजिटिव में, और OH नेगेटिव में। ठीक है। तो फॉर्मेशन आपने पढ़ा था ना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, है ना।
स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आयंस को 100% डिसोसिएट कर लेते हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस भी अपने आयंस को 100% डिसोसिएट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स आप HCl के लोगे वो उतने ही मॉलिक्यूल्स किसके निकालेंगे, H+ आयन के निकालेंगे, OH Cl नेगेटिव के निकालेंगे। सिमिलरली जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के लोगे वो उतने ही मॉलिक्यूल्स में ब्रेकिंग करेंगे Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। तो OH क्या करेगा, सेम नंबर ऑफ H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, क्या फॉर्म करेगा, HOH, दैट इज वाटर। और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव सेम मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, NaCl। तो इस तरीके से यहाँ पर जो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब 100% डिसोसिएशन हो रहा है। तो जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो कंप्लीट बनेंगे, ठीक है, कोई कम ज्यादा नहीं बनेंगे। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बन रहा है, ठीक है। कंप्लीट 100% डिसोसिएशन हो रहा है और NaCl बन रहा है। अब डिफरेंस कब समझ में आएगा, यहाँ पर देखो सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का फॉर्मेशन कराते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने सपोज ले लिया HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस ले लेते हैं हम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड इज अ वीक बेस। मैंने आपको बताया था ना, वीक बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो अपने आयंस में, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड एक वीक बेस है, क्योंकि जो हम मॉडरेट, जो लोएस्ट रिएक्टिविटी रखते हैं उनके साथ रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि वो अपने आयंस को ब्रेक नहीं करते, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब हम स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखो डिसोसिएशन किस तरीके से होता है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो अपने मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट डिसोसिएट कर देंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, लेकिन जो वीक बेस है वो 100% डिसोसिएशन नहीं दिखाएंगे, ठीक है। यही चीज पढ़ी थी ना कि वीक बेस में क्या होता है, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, 80% हो जाता है, 90% हो जाता है, लेकिन 100% नहीं होता। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड तो अपने आयंस को पूरा ब्रेक कर रहा है, लेकिन वीक बेस नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो कंबाइन रेशियो है, कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, वो यहाँ पर थोड़ी कम हो जाती है। मतलब एसिड अपनी पूरी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है, पूरी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, लेकिन बेस कम पड़ रहा है। बेस के साथ जुड़ने के लिए उसको कम आयंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट तो फॉर्म होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होगा। क्या बनेगा, NH4Cl, ये पॉजिटिव इस Cl के साथ कंबाइन करेगा, ये पॉजिटिव इस Cl के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर OH है, इट इज अ बेस, ठीक है। तो NH4 के साथ Cl जुड़ गया, NH4Cl बन गया, और H के साथ OH, तो ये क्या बन गया, H2O। सॉल्ट तो बना है, लेकिन कैसा बना है, एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें एसिड के कैरेक्टर्स ज्यादा हो गए। क्यों ज्यादा हो गए, क्योंकि एसिड ने अपना फॉर्मेशन ब्रेक डाउन, अपने आयंस को पूरा ब्रेक किया है, लेकिन वीक बेस ने नहीं किया है। तो एसिड के जो नेचर है वो वहां पर ज्यादा हो गई, इसलिए सॉल्ट कैसा बन गया, एसिडिक सॉल्ट। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम आपको पता ही है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की। बेसिक सॉल्ट में अगर आपको एसिडिक सॉल्ट समझ में आ गया है तो बेसिक भी उसी का वाइस वर्सा है। कैसे, यहाँ पर आपने क्या लिया है, वीक एसिड लिया है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। वीक एसिड आपको याद हो तो हमने पढ़ा है, वीक एसिड कौन से एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देता है, इसलिए डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, यही बताया था। तो जब आप वीक एसिड ले रहे हो, CH3COOH, एसिटिक एसिड ले रहे हो, और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन तो होगा, सॉल्ट तो फॉर्म होगा, लेकिन कैसा फॉर्म होगा, बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा। क्यों बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा, क्योंकि बेस आप कौन सा ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, अपने आयंस को रिलीज करेगा, ठीक है, अपने आयंस को ब्रेक करेगा,
पॉजिटिव और नेगेटिव में ये क्या करेगा, CH3COO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में ब्रेक करेगा। तो क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस H2O। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर बेस ने अपने आयंस को सारे डिसोसिएट कर दिए 100%, लेकिन एसिड ने नहीं किए। तो यहाँ पर बेस का जो नेचर होगा वो ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू एसिड। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 4 टाइप का भी सॉल्ट बन सकता है। कैसे बन सकता है, वीक एसिड और वीक बेस को लेके बना सकते हो आप। वीक एसिड और वीक बेस को आप क्यों नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, उसका जो सॉल्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा कि वीक एसिड वीक बेस में कौन सा ज्यादा वीक है, कौन सा कम वीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसमें तो हमें कंफर्म है कि 100% डिसोसिएशन होता है, इसलिए न्यूट्रल बनेगा। लेकिन वीक बेस में हमें कंफर्मेशन नहीं है कि 80% डिसोसिएशन हो रहा है कि 90% डिसोसिएशन हो रहा है। इसीलिए वीक एसिड और वीक बेस में डिपेंड करता है सॉल्ट का फॉर्मेशन कि वीक एसिड ज्यादा वीक है या वीक बेस ज्यादा वीक है, मतलब डिसोसिएशन किस में कम हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए ये 3 टाइप ऑफ सॉल्ट आपको भी पढ़ने हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। यहाँ पे आपका ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट कंप्लीट हो जाता है।